बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। वैसे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बाद हम लोग ने डायरेक्ट जाना था एल्गोरिदम्स की तरफ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग करने वाले हैं वो ये चीज़ें सीपीयू शेड्यूलिंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स। एक बात तो समझ लें कि मैं जितना भी इसको इम्पॉर्टेंट कहूँ उतना कम है। जितनी दफ़ा मैं यहाँ पे वेरी वेरी लगा दूँ ये उतना कम है। ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग वाला जो टॉपिक है ये आपके पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली आया है और इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। इसके अंदर इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, आपको प्रोसेसेस दिए हुए होते हैं और आपसे कहा जाता है कि ये टाइम फाइंड आउट कर लें इसका। तो इस वजह से ये इतना मुश्किल नहीं है करना, सिर्फ आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है। ये रट्टे वाली चीज़ें नहीं करनी है आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लेना है। एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट इसका मिल गया तो बस फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप लोग इजीली किसी भी प्रोसेस का शेड्यूलिंग टाइम या उसका अराइवल, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाला टॉपिक अगले आने वाले टॉपिक से भी बेसिक्स में से है, ठीक है। जब ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा तो अगले टॉपिक्स आप लोगों को मज़ीद ईज़िली समझ आ जाएंगे और ये टर्म्स वहाँ पे बार बार यूज़ होनी है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग किसी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू, एंड देन हम लोग इसको सीपीयू की तरफ ले आएंगे ताकि आप लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल को और सीपीयू के एग्जाम्पल को जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। अब देखें, ये कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के दिमाग के अंदर पक्का बैठ जाना चाहिए कि आप लोग जो प्रोसेसेस होते हैं ना, प्रोसेसेस क्या होते हैं ये भी समझ लें। देखिए, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, एक मोबाइल में एट अ टाइम आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो इट मीन्स कि आप लोग स्पीकर को कह रहे हैं कि हम लोग जो गाना फेच कर रहे हैं मेमोरी में से उसको आपने प्ले करना है, ठीक है। बातें समझें कि आपने तो सिर्फ ये कर दिया कि आपने प्ले का बटन दबाना है और ट्रैक को सिलेक्ट करना है, लेकिन ये ट्रैक पड़ा हुआ किधर है? ये ट्रैक मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये मेमोरी के अंदर जाएगा, ये ट्रैक लेके आएगा एंड देन वो दे देगा आईओ डिवाइसेस यानी स्पीकर को दे देगा और स्पीकर उस गाने को प्ले करेगा। तो आपके सिर्फ एक कमांड के पीछे अच्छा खासा लंबा एक उसको काम करना पड़ता है, कंप्यूटर को काम करना पड़ता है। तो आप बस ये बातें समझ लें, छोटी छोटी बातें समझ लें कि जो आप लोग कमांड्स देते हैं ना वो सारे प्रोसेसेस में तब्दील हो जाते हैं, वो सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब होता क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना वो किसके अंदर पड़े हुए होते हैं? स्टार्टिंग में रेडी क्यू में वो पड़े होते हैं रैम के अंदर, ठीक है। रैम के अंदर वो पड़े हुए होते हैं और रैम से निकल के वो जाते किधर है? सीपीयू के अंदर जाते हैं, ठीक। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं कि हम लोग कैसे, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस है, प्रोसेस 1 2 3 4, कैसे प्रोसेसेस को हम लोग सीपीयू के अंदर भेजेंगे, ठीक है। क्या इसको पहले भेजेंगे P1 को, P2 को पहले भेजेंगे, P3 को भेजेंगे, P4 को भेजेंगे पहले? तो ये सारा जो किस्सा है ना वो हम डिस्कस करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। ये बात क्लियर कर लें इसको कि प्रोसेसेस को सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाते हैं और ये जाता है रैम से सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ने हैं ये टाइम्स कि इन टाइम्स का क्या मतलब है। अब ये टाइम्स हम लोग अभी फ़िलहाल सीपीयू के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल कोड कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर हॉस्पिटल जाए कोई, अब यहाँ से बस इस एग्जांपल को बिल्कुल ठीक से समझ लें। मैंने जाना है जी हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल जाके क्या काम करना होता है? डॉक्टर से मिलना होता है और उसके बाद डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो फार्मेसी अकाउंट से आपने वो काउंटर से जाके आप लोगों ने ले लेना होता है। यही सारा काम हम हॉस्पिटल जाके करते हैं। करना है क्या है? हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, फार्मेसी से दवाई पिक करनी है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना है। ये टोटल टाइम है, ये टोटल काम है मेरा करने वाला, ठीक है जी। अब यहाँ से इसी को हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे टर्म्स कितनी हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। उन 6 टर्म्स को हम लोग हॉस्पिटल के एग्जाम्पल के साथ पहले समझ लेते हैं। अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल का मतलब होता है पहुँचना। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची इट मीन्स कि वो मेरा अराइवल टाइम है। मैं कंसिडर करती हूँ अराइवल टाइम, समझ लें कि मेरा अराइवल टाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे।
मैं अराइवल टाइम मेरा क्या है 4 बजे, मैं 4 बजे हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी फैमिली को जो कि बाहर बैठी हुई है गाड़ी में, मैं उनको ये कहती हूँ कि भाई मेरा आधा घंटे का काम है, मैंने जाना है डॉक्टर के पास, कोई बहुत भी लगे तो 20-25 मिनट डॉक्टर के पास लग जाना है, 5 मिनट लगना है दवाई लेनी और मैं वापस आ जाऊँगी आप लोगों के पास। ठीक है जी। आप लोगों ने सिर्फ कितना टाइम वेट करना है? आप लोगों ने वेट करना है 30 मिनट्स। ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा टाइम 30 मिनट्स है, तो मेरा बर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन टाइम, कि मैं कितने टाइम पे मेरी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, कितने टाइम में मैं अपना सारा काम समेट के ख़त्म करके, मेरे जो भी जिस वजह से मैं जा रही हूँ वो काम कंप्लीट करके मैं आ जाऊँगी। तो मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, तो मैं 30 मिनट्स बाद वापस आ जाऊँगी। ठीक है। अराइवल टाइम क्या हुआ? 4 बजे, 4 o'clock। और मुझे टाइम कितना लगना था वो हो गया 30 मिनट्स। बर्स्ट टाइम ड्यूरेशन को शो करता है कि कितना टाइम मुझे लगेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, घंटा, ये करते हैं। लेकिन अराइवल टाइम एग्जैक्ट टाइम बताता है कि इस टाइम पे मैंने जी पहुंचना है। फॉर एग्जांपल 4 PM कर लेते हैं हम लोग, इसको ओ क्लॉक लंबा हो जाएगा, चले 4 PM कर लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ, 4 PM मैंने पहुंच गई, मैंने खुद एस्टिमेट लगाया 30 मिनट मुझे लगेंगे, और मैं निकली कितने बजे? मुझे लगना था 4:30 बजे मुझे वापस आना चाहिए था, लेकिन मैं आई कितने बजे? 5:30 बजे। ठीक है। यहाँ से निकलने का टाइम, कंप्लीशन का टाइम क्या हो गया? 5:30। ठीक है जी। ये बातें समझ आ गई। पहुंची मैं 4 बजे, खुद से मैंने एस्टिमेट लगाया था मैं 4:30 फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मैं कितने बजे निकली? 5:30 बजे निकली। ठीक है जी। ये बातें यहाँ पे क्लियर होगी। अराइवल टाइम, पहुंचने का टाइम, बर्स्ट टाइम, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन टाइम 5:30, जिस टाइम हम लोग निकलते हैं वो हो गया। अब आ जाता है जी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि मैं इस हॉस्पिटल के अंदर कितना टाइम रही हूँ, मतलब मेरा अंदर रहने का टाइम की ड्यूरेशन कितना था, जितना इस टाइम मैं इस हॉस्पिटल के अंदर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम मेरा क्या है? 5:30। अराइवल टाइम मेरा क्या है? 4 बजे। इन दोनों को माइनस करें तो कितना टाइम बन जाता है? 1 घंटा 30 मिनट। ठीक। तो कितना टाइम मैं इस हॉस्पिटल के अंदर रही हूँ? मैं 1.5 घंटा इस हॉस्पिटल के अंदर रही हूँ। समझ आ गई बात? हालांकि मेरा काम कितना मिनट का था? आधे घंटे का। रही मैं कितनी हूँ? 1.5 घंटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टर्न अराउंड टाइम। अगली बात, वेटिंग टाइम, कि जी मैंने 1.5 घंटा अंदर गुजारा है, लेकिन मैंने वेट कितना टाइम किया? टर्न अराउंड टाइम, कि मैं इसके अंदर कितना टाइम रही हूँ? मैं 1.5 घंटा हॉस्पिटल के अंदर रही हूँ, माइनस मुझे काम कितने टाइम का था? मुझे भाई सिर्फ 30 मिनट का काम था। तो इट मीन्स कि मैंने कितना टाइम वेट किया? मैंने 1 घंटा इसके अंदर वेट किया। अब 1 घंटा वेट अगर आप क्या चाहते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो बस छोटी सी बात है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स में मेरा नंबर कब आया? हो सकता है मुझे यहाँ पे 40-50 मिनट लग गए हों, फिर फार्मेसी भी रश हो सकता है, अब रश में मैं वहाँ पे लाइन पे खड़ी हुई हूँ, मेरी बारी कब आती है? तो ये सारा क्या हो गया? मेरा वेटिंग टाइम हो गया। हालांकि मेरा एग्जीक्यूशन टाइम कितना था? 20-25 मिनट डॉक्टर के पास लगे, 5-10 मिनट मुझे फार्मेसी पे लगे, टाइम एग्जीक्यूशन मेरा 30 मिनट ही था। लेकिन ये वेटिंग जो ऐड होगी, इसकी वजह से मेरा जो पूरा टर्न अराउंड टाइम है वो 1.5 घंटे का हो गया। ठीक है जी। समझ आ गई बात? रिस्पॉन्स टाइम, व्हेन प्रोसेस गेट्स द CPU और फर्स्ट। अब मुझे एग्जैक्टली कितने बजे डॉक्टर मिला है, अब ये बात समझें इस बात को, कितने टाइम पे मुझे डॉक्टर मिला है डॉक्टर का। जिस तरह मैं 4 बजे एंटर हुई हूँ, और फॉर एग्जांपल समझ लें कि मैंने 4:30 तक वेट किया डॉक्टर का, क्योंकि मैं इधर लगी हुई थी, लाइन में लगी हुई थी, और भी बाकी पेशेंट्स थे, तो मुझे आधे घंटे बाद डॉक्टर मिला है। समझ लें कि मुझे मिला है आधे घंटे बाद डॉक्टर। 4 बजे मैं एंटर हुई, आधे घंटे बाद मुझे डॉक्टर मिला। तो जब मुझे डॉक्टर मिला तो वो टाइम क्या था? 4:30। मैं पहुंची कितने बजे थी? 4 बजे। तो रिस्पांस टाइम मुझे कितने टाइम बाद रिस्पांस मिला? मुझे 30 मिनट्स बाद रिस्पांस मिल गया। ठीक है जी। अब ये वाली टर्म्स आप लोगों ने ना बिल्कुल पक्की समझ लेनी है कि इसका मतलब क्या है, और ये हम लोग किस तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। अराइवल टाइम, पहुंचने का टाइम, बर्स्ट टाइम,
टोटल जो आपने काम करना है उसमें कितना वक्त लगेगा वो बर्स्ट टाइम हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम, मैं इस हॉस्पिटल से निकली कितने बजे, ये कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम, मैं इस हॉस्पिटल के अंदर रही कितना टाइम, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, टोटल मुझे इसके अंदर वेट कितना करना पड़ा, मैं रही कितनी, मेरा काम कितना था और आगे पीछे जो मुझे वेट करना पड़ा वो कितना, वो वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम, ये कि मेरे पहुंचने के बाद मुझे डॉक्टर कितने टाइम बाद मुझे मिला, वो आपके बाद आ जाता है रिस्पांस टाइम। ठीक है जी, हॉस्पिटल वाली एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसी चीज़ को बिल्कुल हम लोग रिलेट करेंगे डायरेक्टली प्रोसेसेस के साथ, सीपीयू के साथ और रैम के साथ। सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर भी एग्जैक्टली ये चीज़ आती है। देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के अंदर प्रोसेसेस जाते हैं रैम में से, ठीक है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। अब प्रोसेसेस जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझ लें कि यहाँ पे P1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू के अंदर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है P1। अब बारी किसकी बनती है, P2 की बनती है। अब चला गया जी P2। P2 कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के 2 सेकेंड चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। अब जब P2 CPU के अंदर एंटर होगा वो इसका अराइवल टाइम होगा। इसका बर्स्ट टाइम है वो टाइम जो इसने ख़ुद बताया है कि मुझे इतना टाइम लगना है। और जब ये बाहर निकलेगा CPU से, समझ लीजिए 6 सेकंड पे बाहर निकल आया, तो ये उसका कंप्लीशन टाइम हो गया। अब आप बताएं कि टर्न अराउंड टाइम इसका क्या है, कि ये कितना टाइम इसके अंदर रहा है। अराइवल टाइम और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे, आपके पास पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस सीपीयू के अंदर कितना टाइम रहा है। वेटिंग टाइम, भाई काम तो सिर्फ 2 सेकंड का था लेकिन लगे आपको 6 सेकंड है, ऐसा क्यों हुआ है, तो 4 सेकंड आपके क्या हो गया, वेटिंग टाइम हो गया। अब आपको सीपीयू कितने टाइम पे मिला, मतलब आपकी एग्जीक्यूशन कितने टाइम पे स्टार्ट हुई, भाई 2 सेकंड मैंने वेट किया था, 2 सेकंड बाद मेरी एग्जीक्यूशन हो गई थी और 2 सेकंड फिर मैंने वेट किया था यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो ये टोटल मेरे पास कितने हो गए, 4 सेकंड मेरे पास रिस्पांस टाइम हो गया। बस ये चीज़ आप समझ लें कि अराइवल, बर्स्ट, कंप्लीशन, टर्न अराउंड, वेटिंग एंड रिस्पांस टाइम किस तरह होता है। ठीक है जी।